गाँव में राजस्व भूमि, गोचर भूमि, वन विभाग भूमि, इन पर कोई कब्जा वगैरह? नहीं, तो वैसी कोई बात नहीं है। मतलब क्या है कि हमें तो इस बात का ध्यान नहीं है भी गोचर भूमि कौन सी है, गोचर भूमि कौन सी है, वन विभाग की भूमि कौन सी। नमस्कार, मैं पवन कुमार और आप देख रहे हैं इंडियन धारा। इंडियन धारा न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं भादरा विधानसभा क्षेत्र के गांव गडड़ा में, और गडड़ा गांव में कितना विकास हुआ, गडड़ा गांव की क्या-क्या समस्याएं हैं, इन सारी बातों को लेकर हम बात करेंगे गडड़ा गांव के ही ग्रामीणों से। तो आपको सीधा रूबरू करवाते हैं। नमस्कार जी। सर, आपके गांव की मुख्य समस्या क्या है? हमारे गांव की मुख्य समस्या तो नहर में पानी है, वो पानी की समस्या है। समस्या किस प्रकार की समस्या? पानी आ नहीं रहा है या कोई और पानी आ समस्या? ही नहीं रहा है, आ रहा है जब ये लगाने नहीं देते हैं लोगों के सटके नाले वो काट रहे हैं, न मोरी की व्यवस्था है न खाड़ों की व्यवस्था है। सटके से चोरी करते हैं? तो चोरी करेंगे और करेंगे कैसे? व्यवस्था कानून व्यवस्था नहीं जची हुई है। हाँ, तो कानून व्यवस्था न तो कोई बारीबंदी दे रखी है न कुछ और दे रखा है। किल्लाबंदी, बर्बाबंदी? कुछ नहीं हुआ है, न कोई किल्लाबंदी है न कोई मरबाबंदी है। पीछे डावड़ी भिरानी उनको पानी लगवाते हैं, ये नगरड़ा वाले आते हैं जब वो उसका सटका काट देते हैं। ठीक है सर। हाँ जी। पानी चोरी करके लगाना पड़ता है। कोई हाँ, व्यवस्थाएं बाराबंदी और किल्लाबंदी, मरबाबंदी अभी तक नहीं हुई कुछ भी है। नहीं हुआ है। ठीक है। और इसके अलावा सर कोई समस्या जैसे पेयजल की, पानी पीने पेयजल की तो हमारे गांव के बढ़िया है, समस्या पेयजल नहीं। की समस्या कौन है? मीठा पानी आ रहा है? हाँ, पानी सुचारू रूप से आ रहा है? सुचारू फुल पानी आ रहा है? फुल पानी फुल आ रहा है। एकदम फुल गर्मियों में भी दिक्कत नहीं आएगा? नहीं, गर्मियों गर्मियों में में दिक्कत तो नहीं है, पता नहीं है। थोड़ी बहुत दिक्कत नहीं, है। गर्मियों में अब दिक्कत नहीं है। यूं अब पानी मतलब तो फुल आ नई रहा है। टंकी बन गई, नए मतलब क्या है कि हाँ। तालाब बने हैं ना, तो हाँ। मतलब उसमें पानी मतलब फुल आता है। पहले क्या तालाब छोटा था तो पानी की किल्लत हो जाती थी। अब जल जीवन मिशन के तहत पानी आ रहा है? हाँ, सर, इसके अलावा जैसे आपके गांव में राजस्व भूमि, गोचर भूमि, वन विभाग भूमि, इन पर कोई कब्जा वगैरह? नहीं, तो वैसी कोई बात नहीं है। मतलब क्या है कि हमें तो इस बात का ध्यान नहीं है भी गोचर भूमि कौन सी है, गोचर भूमि कौन सी है, वन विभाग की भूमि कौन सी है जी, इस बात का ध्यान नहीं है। सर, क्योंकि सर कई गांव में ये समस्या आ रही है कि उन गांव के जो लोग हैं वो आबादी न बढ़ने के कारण, आबादी क्षेत्र सरकार द्वारा न बढ़ाने के कारण लोग जो है मजबूरन होकर अपने घर आशियाना बना लेते हैं। लोग चबूतरा बना लेते हैं, बरामदा बना लेते हैं, गली को रोक लेते हैं, उसके बाद उनका विवाद होता है। ऐसी कोई समस्या सर आपके गांव में? ऐसी कोई समस्या नहीं। ऐसी तो कोई समस्या नहीं है हमारे गांव के। वैसे आबादी हमारे गांव की तो बहुत पुरानी बता रहे हैं कि 1987 में आई, उसके बाद में तो गांव बहुत ज्यादा मतलब बढ़ोतरी में हुआ है, तो गांव कहीं तो जाकर बसेगा। वो गोचर भूमि, राजस्व भूमि उन पर हाँ, ही है? उन पर ही बसे हुए हैं। हाँ। अभी तक कोई ऐसी तो कोई समस्या नहीं है। अभी गांव के अंदर कोई शिकायत वगैरह और है, मतलब वो कोई समस्या नहीं। ठीक है। इसके अलावा सर जैसे विद्यालय की कैसी व्यवस्था है? स्कूल की कैसी व्यवस्था है? मास्टर जी। नहीं, स्कूल की ठीक है व्यवस्था। मतलब टीचर भी पूरे हैं, बच्चों को विशेष ध्यान रख रहे हैं। नहीं, आज तक प्रिंसिपल नहीं आए हमारे हमारे गांव के अंदर। स्कूल के अंदर बच्चों की संख्या तो कम है, प्रिंसिपल की पोस्ट खाली है, मास्टरों की पोस्ट खाली है। प्रिंसिपल अस्थायी रूप से काम कर रहा है। कितने बच्चे हैं सर, कितने बच्चे हैं आपके गांव बच्चों के? की स्ट्रेंथ बहुत कम है, कम सम 100-150 बच्चे होंगे। 100-150 बच्चे। गांव में कितने घर हैं? 12 का स्कूल है गांव के अंदर। लमसम 600 घरों की आबादी है। 600 घरों की। सर, क्या कारण रहता है कि इसे 600 घरों की आबादी है, सरकारी विद्यालय में बहुत कुछ सी व्यवस्थाएं हैं, अच्छे अनुभवी टीचर है, फिर भी जो है वो सरकारी स्कूलों समस्या ये है कि मतलब जो सरकारी टीचरों के बच्चे हैं ना, वो बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, तो वो क्यों पढ़ते हैं फिर? सर, अच्छे स्कूल का क्या परिभाषा है? अच्छे स्कूल का मतलब ये होता है कि जैसे बाहर के बड़े बड़े विद्यालय हैं, बड़े बड़े मतलब क्या है कि व्यवस्था ही उनके पास में, बच्चों को मतलब समय पर काम देते हैं, समय पर मतलब क्या है कि सरकारी स्कूल से भी बड़े विद्यालय हैं। नहीं, बड़े की नहीं कह रहा, वैसे नहीं कह रहा। बड़ा कैसे होता है? पढ़ाने से होता है बड़ा। बच्चे की मतलब क्या है कि रुचि पे ध्यान रखा जाता है। और मतलब है प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में जमीन आसमान का अंतर हो रहा है। किस कारण? कारण ये है कि मतलब है बच्चों पर लोड गौर कम होती है, रुझान कम होता है उनको। तो बच्चों की देख रेख कम होती हाँ, है। देख-रेख कम ये होती है। मतलब मेन कारण ये है कि अब बच्चों की मतलब देख रेख ठीक है, वो भी अपना मतलब क्या है कि जो सिलेबस होता है वो पूरा करवाते हैं, लेकिन वो बच्चों ने तैयार किया है नहीं किया, उस पर ध्यान उनका कम होता है। सर, देखते हैं राज्य सरकार के द्वारा बच्चों को भोजन दिया जा रहा है, सारी अनेक चीज़ की व्यवस्था दी जा रही है। प्रोटीन की मात्राएँ दी जा रही हैं, स्कूल में ड्रेस दी जा सब रही दी है, दी जा सब रही दे है, रही है, सब लेकिन दे फिर भी लोग प्राइवेट विद्यालयों में बच्चे भेजने का कारण हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका क्या बता सकते हैं? मतलब मेन रुझान तो यही होगा भाई ठीक है हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। अब जमींदार हैं ये सारे मतलब किसान वर्ग ही है, फिर भी दुख सुख पाके बच्चों को प्राइवेट स्कूल में सर, क्यों भेज रहे हैं? आपने तो मतलब क्या है कि भी ठीक है, गांव के अंदर क्या है कि संस्था नहीं थी, उस जमाने की बात थी, प्राइवेट कोई संस्था ही नहीं थी। अच्छा, मैंने बीपीएड की थी, बेरोजगार था, नौकरी लगी नहीं, तो मैंने संस्था खोल ली, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। 10 बच्चों से लेकर 300 बच्चों तक बढ़ा दी मैंने। सर, आप भी एक प्राइवेट संस्था चलाते हैं? हाँ। ठीक है। सर, इसके अलावा जैसे हर 5 वर्षीय योजना
होती है विधानसभा सदस्य की, लोकसभा सदस्य की, आप किस पंचवर्षीय योजना को, किस विधायक को सबसे अच्छा और वरदान मानते हैं आपके गांव के लिए? बताओ कि तो को बोल लोगा। विकास के कार्य में तो तो ज्ञान सिंह ही करे विकास कार्य। जी साथियों, आपको बता दें कि सिद्धमुख नहर परियोजना, रसलाना वितरिका, सुदानपुरा वितरिका, ये सारी वितरिकाओं के जो सटे हुए लोग हैं, गांव के जो सटे हुए लोग हैं जिनकी कृषि भूमि है, ये सब लोग श्रेय श्री ज्ञान सिंह जी चौधरी को देते हैं। ज्ञान सिंह चौधरी आपको बता दें कि कांग्रेस के एक मंत्री भी रहे थे और ये सारा श्रेय उनको मिलता है। उनके बाद जो विधायक आए हैं, काम हालांकि सबने किए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा श्रेय उन लोगों को मिलता है। इनके अलावा कोई अब जो ऐसा कोई काम आपके गांव में हुआ हो जो सब गांव को प्रभावित करता हो, अच्छा कार्य क्या हुआ था सर? समस्याएं तो आपने बहुत गिना दी। अब तो कोई अच्छा कार्य नहीं हुआ है हमारे गांव में। अब काम हुआ नहीं अभी तक तो। कोई नहीं हुआ है। और जैसे आप स्वास्थ्य से जुड़ी जो योजनाएं हैं, स्वास्थ्य से जुड़ी जो व्यवस्था है, वो कैसी? बढ़िया है स्वास्थ्य की। दवाइयाँ वितरित हो रही है? हाँ, हो रही है। अच्छी तरीके से हो रही हाँ, है? हो रही है। ठीक है। और इसके अलावा सर आप कोई सरकार से मांग करना चाहेंगे, कोई जो पूरे गांव को प्रभावित करती है, ऐसी कोई मांग करना चाहेंगे आप? सरकार से मांग तो हम ये करना चाहते हैं कि मतलब जो हमारी नहर की समस्या है, ठीक है ना, उस समस्या का समाधान किया जाए। पानी लगे खेतों में किसानों के, तो मतलब क्या है कि वो योजना सबसे बड़ी बनी जाएगी। विधायक साहब दिया गया तो मतलब मेन समस्या यही है। अच्छा अच्छा। क्योंकि बरसात होती नहीं है, अकाल पड़ जाता है, लोग क्या करेंगे? सर अभी जो पंचायत चुनाव को 6 साल हो चुके हैं, 6 साल के जो कार्यकाल है सरपंच महोदय का, वो कैसा रहा होगा? बढ़िया रहा सरपंच कार्यकाल तो मतलब बढ़िया रहा। अच्छा काम करवाए थे? कोई एक दो काम आप गिनवा सकते हैं? सुदानपुरा बडेर और गड्ढा ये 3 गांव है। ग्राम पंचायत गड्ढा है पहले, साथ में सुदानपुरा बडेर जी। साथ में था। हमारे गांव में तो नहीं कराया, आपके गांव में करवाया होगा। हाँ, सरपंच हाँ, कोई छोटा मोटा काम कहीं न कहीं आप सरपंच साहब से नाराज हैं। नाराज ने तो मैं के नाराज है। जब हमारे काम में काम कौन कराया? आपके काम की मेहनत ज्यादा ली है। हमारा सरपंच काम बढ़िया। अब जो सरपंच चुनाव होंगे शायद 15 अप्रैल से कोर्ट का माननीय कोर्ट का आदेश है कि 15 अप्रैल तक चुनाव करवाने होंगे। अब जो नया सरपंच चुनेंगे आप, वो किस मुद्दे पर चुनेंगे? वो देखा जाएगा, टाइम बताएगा। टाइम पर देखो किस काम को लेकर आप नया सरपंच चुनेंगे? क्या मंशा रहेगी आपकी? अच्छा काम करे, गांव का विकास करे, ऐसे ही को चुना जाएगा। कौन सा विकास? आपके गांव की मुख्य समस्या क्या है जो वो सरपंच साहब आपकी निवारण कर दे समस्या का, और उसको लेकर आप ये बात रखें कि हमारी गांव की ये समस्या है, आपको ये समाधान करना पड़ेगा, तब हम आपको चुनेंगे। नए सरपंच आ तो कोई समस्या गांव में यही अच्छे है, काम सीधी करो। सीधी होगी जी हमारे। होता है यदि गांव में करना चाहो तो कोई विकास में मतलब कि कोई बाधा बनेगी, अच्छो मतलब के काम हुआ है। अब गांव में गलियां सारी फूट गई क्योंकि मतलब कि मिशन के तहत है, तो सारी गलियां नहीं बना दे, जो है मतलब ये नालियां हैं अनतोड़ी बना दे। यानी कि गांव के विकास से सफाई की व्यवस्था है, गलियां नालियां ये सारी अच्छी बनाने की बात करेंगे, उन सरपंच को आप चुनना चाहेंगे? गरीबों को ठीक है। अच्छे मकान मिले हैं और पेंशन की कोई दिक्कत नहीं आने दे, स्कूल सरकारी स्कूल की शिक्षा की तरफ भी ध्यान दे। तो इन मतलब सारी बातों को लेकर मिशन आप तो बहुत है। सरपंच चुनेंगे। मिशन ठीक तो बहुत है। है। तो साथियों आपको बता दें कि हम अब भादरा विधानसभा क्षेत्र के गांव गडला में मौजूद थे और गडला गांव के लोगों से हमने बात की है। हम लगभग भादरा तहसील के हर गांव में जाकर गांव की समस्याएं, गांव में हुए विकास व इन सारी मुद्दों पर बात करते हैं। ऐसी ही अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे इंडियन धारा न्यूज चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।